बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जल्द होने जा रहा है। हुकूमत जो इकदाम उठा रही थी, जुडिशल पैकेज लेकर आने जा रही थी, इस पैकेज से वो पीछे हट चुकी है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ना सिर्फ इतना बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ी जो तब्दीली है वो होने जा रही है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो वहाँ से प्रमोट होंगे सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नए चीफ जस्टिस की तैनाती होगी। ये नया चीफ जस्टिस कौन होगा, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को पैगाम दे दिया गया है कि बस अब आपने घर जाना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ही जो चार्ज है वो आइंदा के चीफ जस्टिस का संभालना है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को बड़ी यकीन दहानी करा दी गई है। इमरान खान साहब की ज़मानत एक आखिरी केस में जो तोशाखाना 2 में उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी, इसकी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और इस दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी हो गए हैं। इस केस में ज़मानत के बाद इमरान खान साहब की रिहाई होगी। क्या इमरान खान साहब 8 सितंबर के जलसे से पहले रिहा होंगे, इस पर भी कुछ अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब को क्या यकीन दहानी कराई गई है, ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी, जुडिशल पैकेज के हवाले से। एक तो जी नूर आलम खान की जानिब से जुडिशल पैकेज पेश किया गया था, जो बिल कौमी असम्बली में पास किया जाना था और उसमें बुनियादी तौर पर आइनी तरामीम थी। वैसे तो ये आइनी तरामीम ही पॉसिबल नहीं थी कि हुकूमत इन आइनी तरामीम को पास करवा सके, लेकिन चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर दबाव डालने की कोशिश थी ये, और इस वजह से दबाव डालने की कोशिश थी कि किसी तरीके से उनको इंगेज कर लिया जाए, ऑन बोर्ड कर लिया जाए, ज़रा चीज़ें उनके साथ सेटल कर ली जाएँ और ये पैगाम दिया जाए कि अगर आप चीज़ों को सेटल नहीं करते हमारे साथ तो फिर क्या होगा कि ये देखें पार्लियामेंट के फोरम से हम क्या करेंगे कि ये पैकेज लेकर आएंगे और फिर उसके बाद आप चीफ जस्टिस भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा तब्दील थी। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर पे तो पार्लियामेंट से बहुत कुछ किया गया, इवन कि सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन में इलेक्शन कराने का जो फैसला था उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और फिर हमने ये भी देखा कि कोई तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी वो भी इंतज़ामिया के अगेंस्ट नहीं हुई। लेकिन उस वक्त सूरत हाल और थी, अक्सरियत उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के पास थी, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फैज़ ईसा, इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी दूसरी तरफ थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो ना सिर्फ अक़लियत में हैं बल्कि अक़लियत की भी अक़लियत में है। ये नहीं कि उनके साथ बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है 2 जजेज़ हैं खाली जो उनके साथ खड़े हुए हैं और सारे जजेस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ हैं। तो ये पॉसिबल नहीं था हुकूमत के लिए कि वो पार्लियामेंट के थ्रू कोई अपनी मर्ज़ी की आइनी कानूनी तरमीम करने के बाद दबाव डालते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये चीज़ें उड़ जानी थी और बाद में इसी हुकूमत को ही अपने लिए मसाइल नज़र आ रहे थे। तो इस वजह से प्रेशर डालने की कोशिश की गई, टैक्टिक्स अपनाई गई, फिर उसके बाद चीज़ों से पीछे ये तमाम लोग हट के बहरहाल अब एक और पैकेज की या तरमीम की बात की जा रही है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में इजाफे की बात की जा रही है। अच्छा, इससे बज़ाहिर एक जो मकसद हासिल करने की कोशिश थी कि किसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को अक्सरियत दे दी जाए और जजेस की तादाद 17 से 23 कर दी जाए, तो इससे क्या होगा कि मखसूस नशिस्तों का हो सकता है फैसला इनके हक़ में आ जाए। लेकिन अपने लास्ट व्लॉग में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि ये करने के बाद भी जो अक्सरियत है वो काजी साहब के पास नहीं आएगी। बहरहाल इससे एक और मकसद हासिल करने की कोशिश है और वो मकसद ये है कि कुछ जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाना है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के हवाले से अब ये बात की जा रही है जी कि उन्हें जो कुछ जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलाया, तो अब ये ख्वाहिश है कि उन्हें किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए और उनको सिला दिया जाए उनके काम का, उनकी मेहनत का। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा और कैसे उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है, अभी तो 17 जजेस पूरे हैं, तो वो एक ही सूरत में लाया जा सकता है कि अगर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है तो फिर उनका नंबर बन सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसके हवाले की जाएगी, क्योंकि जो दीगर 7 जजेस हैं वो तो बिल्कुल उनका रुख दूसरी तरफ है। तो इनमें जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं इनका नाम सामने आ रहा है कि इनको शायद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया जाए। हालांकि जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं और आइंदा के चीफ जस्टिस उन्होंने ही बनना है अगर सीनियरिटी के असूल को फॉलो किया जाए। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को छोड़कर जो दीगर 7 जजेस हैं
जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, उनमें से सिर्फ 6 जजेस ऐसे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा मुदाखलत के हवाले से। और उन 6 जजेस में जो एक जज नहीं था वो जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे। तो ये कह सकते हैं कि इनकी थोड़ी ज़रा दरमियानी सी पॉलिसी है, लेकिन इसके बावजूद भी आईन और कानून के हवाले से ये जिस तरह से डट कर खड़े हुए और कुछ जो फैसले इनकी जानिब से दिए गए, तो हुकूमत की जिस तरह से ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जैसा उनको कोई मिल जाए, तो वो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकती। तो बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को शायद चीफ जस्टिस बना दिया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। फिर इसी तरह से जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जल्द नोटिफिकेशन होने जा रहा है। 2 महीने से भी कम टाइम रह गया है जी काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट को, और इस दौरान जो नोटिफिकेशन है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये जो तरामीम है और कौमी असम्बली का इजलास वगैरह है, एक तो फ्राइडे को है, फिर नेक्स्ट वीक में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी है। इन डेवलपमेंट्स के बाद जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि एक मरतबा नोटिफिकेशन जारी कर देने का मतलब ये है कि जो भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है वो दबाव फिर सारे का सारा ख़त्म हो गया और अनाउंस कर दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस। हालांकि जो वज़ीर कानून है वो अनाउंस कर चुके हैं जी कि सीनियर जज ही चीफ जस्टिस होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे। और इसी तरीके से जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इस चीज़ से भी सामने आ रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया है कि ये जो बिल है इस हवाले से अभी तक तो उनको इल्म नहीं है, लेकिन अगर ये पार्टी की मंशा ना हुआ तो बिल वापस ले लिया जाएगा, और अगर मंशा हुआ तो इस बिल को हम सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से नूर आलम खान ने जो कल वो आइनी तरमीम का जो एक वो 8 तरामीम पेश की थी, उससे भी मौलाना फजल रहमान JUI फे जो है वो लाइल्म थी, उन्होंने खुद से ये जो बिल था वो पेश कर दिया था। लेकिन कल कौमी असम्बली के इजलास में कोरम ही पूरा नहीं हुआ, बुजरा और दीगर MNAs आए ही नहीं और कौमी असम्बली का जो इजलास था वो मुलतवी कर दिया, जिससे साफ ये पता चलता है कि ये बज़ाहिर प्रेशर डालने की एक कोशिश थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर। और जब उन्होंने प्रेशर को कबूल नहीं किया, आईन कानून के साथ वो खड़े रहे, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं था मासवा इसके कि ये वापस हो जाए या जो इजलास है उसी को ही मुलतवी कर दिया जाए। तो ये जी अदालती महाज से बड़ी कुछ खबरें थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस आ रहे हैं, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ एक केस में वो गिरफ्तार हैं और वो तोशा खाना 2 है। और ये जो तोशा खाना 2 रेफरेंस भी उनके अगेंस्ट लाया गया है, ये तो पूरे का पूरा रेफरेंस ही भोंडा है। इनकी गिरफ्तारी तो रहनी ही नहीं है, लेकिन ये जो रेफरेंस है ये भी रहना नहीं है इमरान खान के अगेंस्ट, क्योंकि एक ही केस में मुख्तलिफ आप इस तरह से नहीं कर सकते कि मतलब अगर 20 तोहफे हैं तो 20 रेफरेंस आप दायर कर दें और 20 मरतबा सजाएँ दें। 20 तोहफे हैं तो एक ही मरतबा रेफरेंस दायर होगा और एक ही सज़ा होगी। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट केस, दीगर केसेस का क्या हुआ? इमरान खान साहब की किसी में गिरफ्तारी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ तोशा खाना 2 में है। और इसमें पहले इमरान खान साहब रिमांड पर थे और रिमांड के दौरान आप जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो दायर नहीं कर सकते। तो अब इमरान खान साहब का रिमांड ख़त्म हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस तोशा खाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है, ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और इस ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर इनिशियल समाअत हो भी चुकी है, दरख्वास्त एक्सेप्ट भी कर ली गई है और नैब को जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। अब नेक्स्ट समाअत के ऊपर जो नैब है उसकी जानिब से अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा जाएगा और 1-2 समातों के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों चूँकि इसमें गिरफ्तार हैं तो दोनों की जो ज़मानत है वो हो जानी है। तो इस तरह से लग रहा है कि 8 सितंबर के जलसे से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और 8 सितंबर के जलसे को वो खुद लीड करेंगे। PTI की तरफ से भी इस तरह के जो इशारे थे वो दिए गए। हाँ, अगर इस केस में भी ज़मानत के बाद इमरान खान साहब को अगर किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक जो उनके मुकदमे उन पर कायम हैं, जो चीज़ें सामने हैं उसके मुताबिक तो ये एक तोशा खाना 2 है, इसमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी डली हो और उनको जेल में रखा जाए। तोशा खाना में जी इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है और 30 अगस्त को फरीकैन से ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो दलाइल हैं वो तलब किए गए हैं। आज 28 तारीख़ है और परसों के लिए यानी कि जुम्मे वाले दिन के लिए जो दलाइल हैं वो तलब किए गए हैं नैब से भी और इमरान खान साहब से भी। तो परसों उम्मीद यही है कि परसों जो है वो इसके ज़मानत की दरख्वास्तों पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला है वो हो जाएगा। तो बहरहाल जी साहब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, इन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो की है। इसके साथ ही इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त देने की जो यकीन दहानी है वो भी करा दी गई है। आज केस की समाअत भी हुई है क्योंकि इजाज़त नहीं दी जा रही थी, NOC मनसूख कर दिया जाता था,
लास्ट जो जलसा 22 अगस्त का था वो तो इमरान खान साहब को जब रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने मनसूख कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि जो 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है वो किसी सूरत मनसूख नहीं होगा। तो इसमें जी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इसमें जी जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम 8 सितंबर को जलसा देने की जो इजाज़त है वो देंगे, और इसकी यकीन दहानी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करा दी है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। डिटेल इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखता हूँ जी। इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक केस की समाअत कर रहे थे। PTI के वकील ने कहा कि हमारा जो खदशा था हमारे साथ वही हुआ, हमें जलसे की इजाज़त दी गई और फिर आखिरी दिन NOC, ये लास्ट जलसे की बात हो रही है, यानी कि 22 अगस्त वाला जलसा, इसमें जी NOC मुअत्तल कर दिया गया था। फिर उसके बाद इस पर एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने कहा कि PTI की आदत का शुक्रिया कि इन्होंने 22 अगस्त का जो जलसा है वो मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो जलसा है वो होगा। तो ये एडवोकेट जनरल की जानिब से भी जो यकीन दहानी है वो करवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि जलसे का NOC अमन व अमान की सूरत हाल के बायस मुअत्तल किया गया। हम इस वक्त हालत जंग में हैं क्या? बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। सिक्योरिटी खदशात हों तो पहले बता दिया करें। जलसे में शामिल होने वाले 20-25 हज़ार लोगों की जान को ख़तरा है। वो इतने बेबस तो नहीं कि अपने लोगों को ख़तरे में डालेंगे। इंतज़ामिया आखिरी दिन ये क्यों बताती है और क्यों एंड टाइम पे मनसूख करती है NOC? लोग एक पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन इससे पहले इंसान और पाकिस्तान के शहरी हैं। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। मैंने प्रेस में देखा कि सुबह सुबह अडयाला जेल में मुलाकात हुई। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए पूछा, पूरा इस्लामाबाद बंद है, कंटेनर ही कंटेनर हैं, वजह क्या है? सिर्फ एक मारगला रोड खुला है और वहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गाड़ियों की आधे पौने घंटे की लंबी लाइन होती है। मुहर्रम का चेहलम हो गया, ख़त्म नबूवत वाले आकर वापस चले गए। अब आगे क्या होना है जिसकी वजह से जलसा मुलतवी होगा वो भी बता दें। अब क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर इस्लामाबाद को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूं। 8 सितंबर को जलसा है तो हम ये दरख्वास्त निपटा नहीं रहे, हम इस दरख्वास्त को 10 सितंबर तक मुलतवी कर रहे हैं। अच्छा, दरख्वास्त ना निपटाने का मतलब ये है कि अगर PTI को 8 सितंबर को जलसा ना करने दिया गया और आज यकीन दहानी के बावजूद अगर NOC मनसूख किया गया तो फिर उसके बाद कमिश्नर साहब जो हैं उनकी तलबी भी होगी और उनको तौहीन अदालत का शोकाज जो नोटिस है वो भी जारी होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ जी मौलाना फजल रहमान चूँकि उन्होंने हुकूमत के पलड़े में अपना वज़न इस मरतबा नहीं डाला तो एकदम से इलेक्शन कमीशन अब मौलाना फजल रहमान की जमात JUIFA के खिलाफ भी एक्टिव हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर JUIFA को नोटिस और मौलाना फजल रहमान को तलब कर लिया है। आम इंतखाबात में ख़वातीन को 5% टिकटें ना देने पर भी 12 जमातों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले PTI का इंट्रा पार्टी इंतखाबात वो 2-3 मरतबा करा चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। और एक तरफ जी मुस्लिम लीग नून ने बस एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नवाज शरीफ दोबारा से सदर हैं तो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ज़रा हुकूमत के साथ इस वक्त नहीं जुड़ रहे, तो अब क्या हो रहा है कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी खोल दिया गया है कि चलें आपकी भी जो जमात है हम उसके अगेंस्ट भी कोई जो कार्रवाई है वो करें। तो ये तमाम तर ब्लैकमेलिंग के ज़मरे में ही आप कहीं आ सकता है। और दूसरा ये है जी कि दबाव बढ़ाने की भी कोशिश है। बहरहाल देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये केस मुकर्रर कर लिया, इसमें अब मौलाना फजल रहमान का क्या बनता है। जो जी जजिस की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला किया गया, इससे मुतल्लिक भी जो तरमीम है या जो बिल पेश किया जा रहा है वो आपके साथ में उसकी तफसीलात शेयर कर देता हूँ जी। जजों की तादाद में इजाफा प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए किया जाएगा और मुजवज़ा बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने के लिए 1997 के एक्ट में तरमीम की जाएगी। जजों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक मुसवदे में कहा गया है कि बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद एक्ट की सेशन 2 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी है और इस तजवीज़ के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा दीगर 22 जजों पर मुश्तमिल होगी। मुजवज़ा बिल आइंदा कौमी असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन ने असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल पेश करेंगे।
मुजज़्ज़ा बिल के जो मकासद में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफे से कानूनी अमल तेज मुकदमात की बर वक्त समात और फैसला होगा। बहरहाल जी ये तो वैसे ही उन्होंने एक रीज़न लिख दी है खाली खाना फिल करने के लिए। अदरवाइज़ अभी जो 2 एडहॉक जजिस तैनात हुए हैं उन्होंने कितने केसेस निपटा लिए हैं, वो तो उल्टा अभी तैनात हुए हैं, अभी उन्हें महीना ही नहीं हुआ और हफ्ते की छुट्टियों के ऊपर चले गए हैं। तो ये तो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।